एक सुखदपुर नाम का गांव था। उस गांव के सभी लोग बहुत ही अच्छे और शांत स्वभाव के थे, सिवाय दो लोगों को छोड़कर। वह दो लोग उस गांव में नए नए आए थे। एक का नाम था प्रतीक और दूसरा था अजय। यह दोनों शहरी थे और साथ ही काफी अच्छे दोस्त थे। एक दिन प्रतीक ने गांव के एक किसान से कहा, अरे ओ किसान भैया। भाई जी, क्या आपने मुझे आवाज दी? और नहीं तो क्या। अच्छा जी, कहिए, क्या कहना है आपको? इस गांव के सारे घर बहुत ही छोटे हैं। क्या यहाँ कोई बड़ा घर नहीं है? नहीं भाई जी, यहाँ सारे घर छोटे ही हैं, परंतु यहाँ एक बड़ी हवेली जरूर है। अरे तो इतना भाषण क्यों सुनाया, सीधा बोल देते एक बड़ी हवेली है। माफी चाहता हूँ भाई जी। ठीक है ठीक है, अब यह बताओ कि वह हवेली किसकी है और कहाँ है। इस बार प्रतीक के सवाल का जवाब किसान ने कुछ अलग तरीके से दिया। सेठ जंगल के बीच। प्रतीक और अजय आश्चर्य में पड़ गए और तभी प्रतीक ने बोला, हैं? यह क्या बोला तुमने? समझ नहीं आया, थोड़ा ढंग से बोलो ना। वह हवेली यहाँ के एक सेठ की है, जो किसी कारण से अब शहर में रह रहे हैं। और ये हवेली है कहाँ? यह हवेली जंगल के बीच में है। अच्छा ठीक है, चलो प्रतीक। हाँ चलो। इतना कहकर प्रतीक और अजय वहां से जंगल की ओर चल देते हैं। जंगल के थोड़ा अंदर पहुंचकर प्रतीक अजय से, अरे यार अजय, कहाँ है वह हवेली और कितना अंदर चलना होगा? भाई थोड़ा सब्र तो कर, अभी मिल ही जाएगी। थोड़ा और दूर चलने के बाद अजय और प्रतीक को वह हवेली दिख जाती है। वह हवेली वाकई में ही बहुत बड़ी होती है। यार भाई अजय, यह हवेली तो वाकई बहुत बड़ी है। इसमें तो हम आराम से रहेंगे। किसी महल से कम थोड़ी ना है यह हवेली। हाँ भाई, पर यहाँ रहने से पहले हवेली जिसकी है उस सेठ से पूछ लेंगे। हाँ ठीक है, पूछ लेंगे, वह सेठ हाँ कर ही देगा। हाँ, लेकिन अभी वापस चलो, वैसे भी धीरे धीरे शाम होने वाली है। प्रतीक और अजय वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह वह दोनों वापस उसी किसान के पास जाते हैं और पूछते हैं, अरे भाई, वह हवेली जिसकी है उन सेठ से हमारी बात कैसे हो सकती है? सेठ जी हर हफ्ते शनिवार को यहाँ आते हैं। आज शुक्रवार है, मतलब वह यहाँ कल आएंगे। यह तो अच्छी बात है, इससे हम जल्दी से उस हवेली में रह सकेंगे। किसान मन ही मन सोचने लगा, ऐसा तो कभी नहीं हो सकेगा। सेठ जी कभी अपनी हवेली किसी को नहीं देंगे। चलिए ठीक है भाई जी, मैं चलता हूँ। ठीक है, पर यह तो बताते जाओ कि सेठ गांव में कहाँ आएंगे और हमें कहाँ मिलेंगे। सेठ जी आपको इस गांव के इस कुएं के पास कल सुबह करीब 10 बजे मिल जाएंगे। आप सुबह 10 बजे वहीं पहुंच जाना। धन्यवाद तुम्हारा, अब तुम जा सकते हो। अगली सुबह सेठ उस गांव में आता है और उसी कुएं के पास बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वहां प्रतीक और अजय भी आ जाते हैं। प्रतीक सेठ से, नमस्कार सेठ जी। नमस्ते। आप दोनों को इस गांव में पहली बार देख रहा हूँ। जी सेठ जी, हम यहाँ नए आए हैं। दरअसल हमें आपकी जंगल वाली हवेली बहुत पसंद आई, हम उसे खरीदना चाहते हैं। सेठ को यह बात सुनते ही गुस्सा आ गया और वह बोला, क्या? मेरी हवेली? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं वह हवेली किसी को नहीं दूंगा। समझे तुम दोनों? दोबारा मुझसे हवेली के बारे में यह सब मत पूछना।
वह मेरी पुश्तैनी हवेली है, समझे? इतना कहकर सेठ गुस्से में वहां से चला जाता है। प्रतीक और अजय को भी काफी गुस्सा आता है। यह इतना क्यों चिल्लाया? हमने तो सिर्फ इस हवेली के बारे में पूछा था। हवेली तो मुझे चाहिए ही चाहिए। हाँ सही कहा, अब तो हमें यह हवेली चाहिए ही चाहिए। प्रतीक और अजय भी वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चलता है। एक दिन गांव का एक आदमी रात के समय उसी हवेली के सामने से गुजर रहा था। थोड़ी देर बाद वह आदमी गांव में आकर घबराते हुए बोलता है, अरे भैया, उस हवेली की तरफ ना जाना। उस हवेली के दरवाजे अपने आप खुलते और बंद हो रहे हैं। तरह तरह की आवाजें आ रही हैं। वहां जरूर कोई भूत का वास है। भगवान रक्षा करो, भागो, भूत भूत। वह आदमी बहुत डर जाता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह वह भूत वाली बात गांव में फैल जाती है। गांव वाले जब आपस में बात कर रहे थे, तभी वहां प्रतीक और अजय भी आ जाते हैं। क्या हुआ? सब इकट्ठे कैसे हो? अरे भाई, हमारे सेठ की उस हवेली में भूत का साया है। अच्छा, ऐसा है? तो सेठ को इस बारे में बताओ कि उनकी हवेली में किसी भूत का साया है। हाँ हाँ, बताओ बताओ। सेठ को गांव में बुलाया जाता है और सेठ को उनकी हवेली के बारे में सब बताया जाता है। क्या मेरी हवेली में भूत? हे भगवान, अब क्या होगा मेरी हवेली का? सेठ जी, मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ। वह इस मामले में आपकी मदद कर सकता है। बुलाओ बुलाओ, जल्दी उस तांत्रिक बाबा को बुलाओ। अगले दिन प्रतीक एक तांत्रिक को अपने साथ लेकर आता है और सेठ से बोलता है, यह लो सेठ जी, यह वह तांत्रिक बाबा है। मैंने इन बाबा को आपकी समस्या बता दी। हाँ वत्स, मैं सब जान गया हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। पर मुझे पहले उस हवेली में एक बार जाकर देखना होगा कि आखिर यह भूत चाहता क्या है। जी बाबा, बिल्कुल, मैं आपको ले चलूंगा। बताइए कब चलेंगे आप? आज रात को ही चलते हैं। जी ठीक है। उस रात तांत्रिक और सेठ हवेली में जाते हैं। वह दोनों अंदर जा ही रहे होते हैं कि सेठ बोलता है, बाबा जी, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। मुझे तो डर लग रहा है, आप ही जाइए। ठीक है, मैं ही देख कर आता हूँ। इतना कहकर तांत्रिक हवेली के अंदर चला जाता है और सेठ उसका बाहर ही इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद तांत्रिक बाहर आता है और बोलता है, चलो यहाँ से जल्दी, तुम्हारी जान खतरे में है। क्या मेरी जान को खतरा? चलिए चलिए। थोड़ी दूर चलने के बाद तांत्रिक ने सेठ से बोला, तुम्हें ये हवेली छोड़नी होगी, तभी तुम्हारी जान बच सकती है, वरना यह शैतानी आत्मा तुम्हारी जान ले लेगी। इस आत्मा को अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए तुम्हारी जान और हवेली दोनों चाहिए। मैं यह हवेली कैसे छोड़ दूं? यह हमारी पुश्तैनी हवेली है। फैसला तुम्हारा है, जान प्यारी या हवेली। नहीं नहीं, मुझे तो मेरी जान प्यारी है। हवेली तो और मिल जाएंगी। यही अच्छा है तुम्हारे लिए। इसे जल्द से जल्द किसी को औने पौने दाम में बेचकर अपनी जान छुड़ाओ। यही तुम्हारे लिए फायदेमंद है। सेठ सोचने लगा, दाल में कुछ काला है। यह तांत्रिक तो ढोंगी लग रहा है, पता लगाना पड़ेगा। सेठ मन में बातें कर ही रहा होता है कि तांत्रिक बोलता है, क्या सोचने लगे? जी कुछ नहीं, आपकी दक्षिणा। हमें दक्षिणा नहीं चाहिए, जो चाहिए था मिल गया। अब मैं चलता हूँ। तांत्रिक इतना बोलकर वहां से चलने लगा। सेठ ने तांत्रिक का पीछा किया।
थोड़ी देर पीछा करने के बाद सेठ ने देखा कि तांत्रिक प्रतीक और अजय से मिला और बातें करने लगा। साथ में वहां पर वह आदमी भी था जिसने गांव में अफवाह उड़ा रखी थी कि हवेली में भूत है। वह चारों आपस में बात करने लगते हैं। अच्छा, तो यह मामला है। यह तांत्रिक और तीनों मिलकर मेरी हवेली लेना चाहते हैं, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बच्चों, सेठ ने उसी वक्त अपना मोबाइल फोन निकालकर उन चारों की बातें रिकॉर्ड करना शुरू कर दी। चारों आपस में बात कर ही रहे थे कि अब वह हवेली जल्द से जल्द हमारे पास होगी। अब हम सारे काले धंधे उसी हवेली में भूत की आड़ में करते रहेंगे। गांव में किसी को कोई शक भी नहीं होगा। यह लो रुपए, तुम दोनों का इनाम। तुमने हमारा काम बहुत आसान कर दिया है। यह लो। सेठ उस समय सारी बातें मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह सेठ तांत्रिक के पास जाता है और कहता है, बाबा, मैं अपनी हवेली छोड़ना नहीं चाहता। आप कोई दूसरा उपाय बताइए इस आत्मा को भगाने का। दूसरा उपाय? जी, दूसरा उपाय। तांत्रिक यह बात सुनकर परेशान हो जाता है और फिर थोड़ा दूर जाकर प्रतीक को फोन लगाकर सब कुछ बता ही रहा होता है कि वहां पुलिस आ जाती है। बस बस, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। तांत्रिक के फोन लगाने पर वहां पर अजय और प्रतीक भी उसी समय आ जाते हैं। पुलिस? क्या क्या हुआ साहब? ज्यादा भोले बनने की जरूरत नहीं है, सब पता है मुझे। अपना नाटक ये बंद करो। यह दोनों आ गए साहब। यही है अजय और प्रतीक। सेठ जी, यह दोनों प्रतीक और अजय नहीं है। यह दोनों शहर के छटे हुए बदमाश हैं और गैर कानूनी काम में माहिर है। इन दोनों की पुलिस काफी दिनों से तलाश कर रही है। आखिरकार अब तुम दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ ही गए ना। अब चलो, मैं उतारता हूँ तुम्हारा हवेली का भूत। यह कहकर पुलिस उन तीनों को पकड़कर ले जाती है और जेल में डाल देती है। अब सेठ की पुश्तैनी हवेली भी बच गई और गांव वाले भी चैन से रहने लगे।